Please sit down. What happened to the बाहर देखो मैं बोल रहा For the terrorists are in this house. What he says? If terrorists can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नेशन जनमत हमेशा कहता है कि मोदी भक्त तो बदनाम हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसने अपने अपने वो भी कट्टर भक्त ना पाल रखे हों। एक बात और जो मंचों से अक्सर कहता हूं कि पहले बहुजन समाज के लोगों ने अपने नेताओं को राजा रानी की तरह सम्मान देना शुरू किया, इसके बाद देवी देवता की तरह पूजने लगे। इसलिए इन तथाकथित देवी देवताओं को आलोचना से परे बना दिया गया है। कुछ भी करें, विचारधारा को खत्म कर दें, मिशन बर्बाद कर दें, लेकिन चूंकि ये तथाकथित देवी देवता बन चुके हैं, इसलिए इनकी आलोचना नहीं की जा सकती। ये तमाम भूमिका बांधने की वजह है कुंवर दानिश अली, जिनको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वजह स्पष्ट है कि दानिश अली ने जो गालियां खाई थीं, उस पर वो मौन क्यों नहीं रह गए, अपनी गालियों के खिलाफ लगातार आवाज क्यों उठा रहे थे। मैं जानता हूं कि सच बोलने के बाद आपको अंधभक्तों द्वारा ट्रोल किया जाएगा, लेकिन हर कीमत पर नेशन जनमत सच आपके सामने लाकर ही रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है और निलंबित करने का पत्र जारी करते हुए उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों और विचारधारा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया जाता है। और आरोप कौन लगाता है? सतीश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने पार्टी के हक में कब काम किया, पार्टी की विचारधारा के लिए कब काम किया, यह शायद बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता भी नहीं बता पाएंगे। बहरहाल जब निकाला गया तो लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, लेकिन अफसोस बहन जी आलोचनाओं से परे हो चुकी हैं। इसलिए जिसने इस फैसले पर सवाल उठाया, उसी को रगड़ दिया गया, छील दिया गया, ट्रोल कर दिया गया। और इसी तरह के अंधभक्तों के कोपभाजन का शिकार हुई पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, जो अभी तक उन्हें सामाजिक न्याय की योद्धा, सत्ता की आंखों में आंख डाल करके सवाल करने वाली पत्रकार बताते थे, वही उन्हें दलित विरोधी, कांग्रेस दफ्तर में पत्तल उठाने वाली पत्रकार तक साबित करने लगे। पहले सुनिए आरफा खानम शेरवानी ने ऐसा लिख क्या दिया था। अमरोहा से सांसद दानिश अली को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। मायावती का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अफसोस और शर्म एक समय में। मैं मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी। मेरा लोकतांत्रिक सपना था एक दलित की बेटी पूरे देश को दिशा दे। सेम ऑन यू। आगे मायावती जी को टैग किया गया है, इसको दोबारा भी पढ़ लीजिएगा। इसमें दलित समाज के अपमान की बात लिखी कहां है। यह और बात है कि मायावती के अपमान को आप दलित समाज से जोड़ दें, बहुजन समाज पार्टी की आलोचना को बहुजन समाज से जोड़ दें, तो यह आपके दिमाग का फितूर है। आरफा खानम जैसी पत्रकार हो या प्रशांत भूषण जैसे वकील, जिसने भी इस फैसले को लेकर बहन जी की आलोचना की, उस पर दलित विरोधी होने के साथ साथ आरोप लगाए गए कांग्रेस दफ्तर में पत्तल उठाने वाली पत्रकार या पत्तल उठाने वाले चाटुकार। तो इस तरह के अंधभक्तों से नेशन जनमत का सवाल, बहन जी की आलोचना करने वाला कांग्रेस, सपा या विपक्ष का ही एजेंट क्यों बताया जाता है? बहन जी की आलोचना करने वाला बीजेपी का एजेंट क्यों नहीं हो सकता? अब जरा सोच करके देखिए, अंधभक्तों की इस तरह की आलोचना से बहन जी का बचाव हो रहा है या उन पर सवाल और गहराता जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ SC ST की मांग करते हुए जेल में ठूसने की वकालत करते नजर आए। मैं हैरत में हूं, इतने अंधभक्त तो शायद मोदी ने भी अपने ना पाले होंगे। यही वजह है कि बहुजन राजनीति दिशाविहीन होकर के भटक गई है। सतीश चंद्र मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी से सवाल करना चाहता हूं कि दानिश अली कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और कौन सा विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे? दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की मुखर होकर के आलोचना कर रहे थे। विपक्ष के नेता की हैसियत से उनका जो दायित्व लोकसभा में था वही कर रहे थे।
अडानी और मोदी के संबंधों पर संसद में खुलकर बोलने वाली महुआ मोइत्रा के निष्कासन को सदन में अन्याय बताते हुए एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था, बहुमत का मतलब नहीं है कि संसदीय समिति या सदन सिर्फ बहुमत के आधार पर किसी को भी फांसी पर लटका दे। आज महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। विपक्ष की एक मुखर सांसद को सदन से निष्कासित करना अन्याय है। और सबसे बड़ी बात, संसद के अंदर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने उनको भड़ुआ, कटुआ, दलाल, मुल्ला न जाने कितने असंसदीय गैर मर्यादित शब्दों से नवाजा, उसका विरोध कर रहे थे। शायद यही उनकी गलती थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सांसद दानिश अली ने निलंबन के बाद बैक टू बैक जो 3 ट्वीट किए वो बताते हैं कि उनके अंदर कितनी वेदना भरी हुई थी। मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मुझे बीएसपी का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनने में मदद की। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया है और कभी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा क्षेत्र की जनता है। मैंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई है और उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। कुंवर दानिश अली के ट्वीट स्पष्ट तौर पर संकेत देते हैं कि भले ही उन्होंने सीधे तौर पर यह न कहा हो कि बीजेपी की मुखर होकर आलोचना की वजह से मुझे निकाला गया, लेकिन उनके ट्वीट में सच्चाई जरूर है। अब कुंवर दानिश अली कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, यह बताने के लिए अंधभक्तों के पास हासिल जमा ये तस्वीरें हैं जो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ हैं। सवाल यह उठता है कि जिस समय दानिश अली को संसद के अंदर गालियां दी गईं, उस समय उनकी पहली तस्वीर बहन मायावती जी के साथ आनी चाहिए थी, मगर अफसोस पार्टी उस समय उनके साथ उस मुस्तैदी के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी, ना ही संसद में ना ही सड़क पर। राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट हो, तो आपको किसने मना किया था? आपकी पार्टी के सांसद थे, आप भी सहानुभूति जुटा सकती थी, मगर अफसोस बसपा के नेता उस समय कुंवर दानिश अली के साथ मुखरता से नहीं दिखाई दिए। उस समय नहीं दिखाई दिए, कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, तब तो अपने सांसद का साथ देना चाहिए। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो संसद के दूसरे सत्र में काले कपड़े पहन करके, गले में तख्ती टांग करके अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए देखे गए। तख्ती में लिखा था, सांसद का अपमान संसद का अपमान है। हालांकि इस बहुजन धंधे को समझते हुए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तरह के वीडियो के जोखिम क्या हैं, क्योंकि एक तथाकथित बुद्धिजीवी मुझे काफी पहले यह समझा चुके हैं कि बहुजन धंधे में अगर कमाई करते रहना है तो 3 लोगों की आलोचना कभी मत करना। एक अखिलेश यादव, एक बहन मायावती जी और तीसरी अपनी जाति के नेता की। वो किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, बसपा में हो, लेकिन अपनी जाति के नेता की आलोचना ना करना, बहन जी की मत करना, अखिलेश यादव की ना करना। धंधा चलता रहेगा, उसकी आड़ में कुछ भी करते रहना। सोशल मीडिया के बहुजन ठेकेदार इस नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन हो या ना हो, समाज में बदलाव आए या ना आए, लेकिन इतना करने भर से उनकी दुकानें जरूर चलती रहेंगी। मेरी बात समझ में आ जाए तो व्यक्तिवाद से हट करके विचारधारा पे आ जाना, वरना मुझे भी किसी का भी एजेंट बना करके टोल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कहूंगा वही जो सच्चाई नजर आएगी। न सब्सक्राइबर की चिंता है, ना ही इस बहुजन मार्केट का थोक दुकानदार बनने की। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।